नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तिथि की जो न सिर्फ चंद्र दर्शन की है, बल्कि आस्था, व्रत, दान और धर्म की पूर्णता से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की। इस बार साल 2025 में पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 10 जून को सुबह 11:39 से और समाप्त होगी 11 जून को दोपहर 1:15 पर। उदया तिथि के अनुसार व्रत और पूजन का संकल्प 11 जून 2025 को ही लिया जाएगा और यही दिन इस पवित्र तिथि के लिए माना जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा क्यों खास है, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, इसका क्या वैज्ञानिक पहलू है, क्या विशेष दान करना चाहिए इस दिन और कैसे इसे घर पर पूरे भाव से मनाया जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं आस्था की इस दिव्य यात्रा को। सबसे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा होती क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार साल के तीसरे महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। जब इसी महीने की शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा आती है तो उसे कहते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य और तेज में होता है, जिससे न सिर्फ रात और भी रोशन हो जाती है, बल्कि मानव मन और प्रकृति भी एक अलग तरह की ऊर्जा से भर जाते हैं। अब आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार गंगा का पृथ्वी पर अवतरण भले ही ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गंगा दशहरा को माना जाता है, परंतु ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। यह भी कहा गया है कि भीष्म पितामह ने भी इस तिथि को स्नान, दान और व्रत के लिए अति पुण्यकारी बताया। उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक महत्व की। ज्येष्ठ मास वैसे भी गर्मियों का सबसे तीव्र समय होता है। गर्म हवा, शरीर की थकान और मन की बेचैनी। लेकिन पूर्णिमा की रात, वो ठंडी चांदनी, शांत हवाएं और जल का शीतल स्पर्श जैसे मानव चेतना को शुद्ध करने का माध्यम बन जाता है। इसलिए इस दिन को केवल स्नान और दान से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विश्राम के दिन के रूप में भी देखा जाता है। अब बात करते हैं क्या करना चाहिए इस दिन। पवित्र स्नान, यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, वरना घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उपवास और ध्यान, कई श्रद्धालु इस दिन जल या फलाहार व्रत रखते हैं। दान, विशेष रूप से जल दान, जल से भरा घड़ा, चांदी या तांबे का लोटा, पंखा, छाता, फल, वस्त्र, ये सभी वस्तुएं इस दिन दान करने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास को प्यासा महीना भी कहा गया है, तो जो व्यक्ति इस दिन किसी प्यासे को पानी पिलाता है, मान्यता है कि वह इंद्रलोक में स्थान पाता है। अब जानते हैं इससे जुड़ी एक और रोचक कथा। एक बार एक तपस्विनी महिला ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गरीबों को जल से भरे घड़े दान किए। उनके इस छोटे से कार्य ने हजारों लोगों की प्यास बुझाई। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देने आए। यानी कभी कभी छोटा सा कर्म, जैसे एक घड़ा पानी, हमारे जीवन में पुण्य की वर्षा बन सकता है। इस दिन पीपल की पूजा का भी विशेष महत्व है। सुबह जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। कहा गया है कि पीपल में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। गाय को हरा चारा देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और जरूरतमंदों को जल पिलाना, ये सभी कार्य आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति को बढ़ाते हैं। अब थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणें मानव मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ये रात ध्यान और ध्यानाभ्यास के लिए आदर्श मानी जाती है। आप चाहें तो इस रात 15 से 20 मिनट चंद्रमा की ओर देखकर ध्यान करें, बहुत शांति मिलेगी। अब जानते हैं कैसे मनाएं घर पर ये पर्व। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहनें, घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की पूजा करें, तुलसी को जल दें और दीप जलाएं। जल का दान करें, चाहे एक लोटा ही सही। रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें, जल में दूध और फूल डालकर। और अंत में इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जरूरत नहीं कि आप कोई बड़ा यज्ञ करें या बहुत खर्च करें। बस एक छोटा सा कार्य भी अगर वह श्रद्धा और करुणा से किया जाए, तो वह आपको ईश्वर के और करीब ले जाता है। कभी किसी प्यासी गाय को पानी पिलाना,
किसी बुजुर्ग को छाता देना या किसी अनजान को एक गिलास ठंडा पानी देना, बस यही कर्म ही सच्चे धर्म है। तो दोस्तों, इस 11 जून 2025 ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आइए एक संकल्प लें, प्यासों को जल दें, थके को छांव दें और अपने मन को ज्ञान और करुणा से भर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और इस ज्ञान को आगे फैलाने के लिए शेयर करें। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री हरि।